क्या आपने कभी सोचा है शिव और पार्वती का मिलन केवल विवाह था या उसके पीछे छिपा है पूरे ब्रह्मांड का गहरा रहस्य। एक ओर हैं वैरागी शांत समाधि में लीन भगवान शिव और दूसरी ओर स्नेह शक्ति और सृजन की प्रतीक माता पार्वती। दोनों का मिलन सिर्फ प्रेम नहीं सृष्टि का संतुलन है। आज हम जानेंगे वह रहस्य जो हर शिव भक्त को नहीं पता। सती के देह त्याग के बाद शिव पूरी तरह मौन हो गए थे। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे कैलाश पर ध्यान में लीन हो गए। उनका मौन इतना गहरा था कि प्रकृति भी स्थिर हो गई। वर्षा कम होने लगी, ऊर्जा असंतुलित होने लगी। देवता चिंतित हो उठे क्योंकि शिव केवल व्यक्ति नहीं थे, वे चेतना थे। जब चेतना मौन हो जाए तो सृष्टि ठहर जाती है। तब हिमालय के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, पार्वती। वह केवल राजकुमारी नहीं थी, वह स्वयं शक्ति का पुनर्जन्म थी। बचपन से ही उनका मन शिव में लगा रहता। उन्होंने कठोर तपस्या की, बर्फ में खड़ी रही, पत्तों पर जीवन बिताया, फिर केवल वायु पर। देवताओं ने पूछा, इतना कष्ट क्यों? पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि शिव बिना शक्ति अधूरे हैं। शिव ने पार्वती की परीक्षा ली। वह साधु का रूप लेकर आए और बोले, शिव तो श्मशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले अजीब योगी हैं। तुम उन्हें पति क्यों बनाना चाहती हो? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, जो संसार को त्याग चुका है वही सच्चा स्वामी है। जो अहंकार से मुक्त है वही प्रेम के योग्य है। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और स्वीकार किया, तुम केवल स्त्री नहीं, मेरी शक्ति हो। शिव पार्वती विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह था ऊर्जा और चेतना का संगम। शिव बराबर शुद्ध चेतना, पार्वती बराबर गतिशील शक्ति। जब दोनों मिले तभी सृष्टि पुनः संतुलित हुई। यही कारण है कि शिव को बिना शक्ति के शव कहा जाता है और शक्ति बिना शिव दिशाहीन हो जाती है। शिव ने एक रूप धारण किया, अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री। ये केवल कला नहीं, यह घोषणा थी कि हर पुरुष में स्त्री का अंश है और हर स्त्री में पुरुष का। संतुलन बाहर नहीं, भीतर चाहिए। सबसे बड़ा रहस्य यह है, शिव और पार्वती बाहर कहीं नहीं रहते, वे हमारे भीतर हैं। जब हमारा मन शांत होता है वह शिव है। जब हमारा हृदय प्रेम से भरता है वह शक्ति है। जब हम संतुलित होते हैं तभी हम पूर्ण होते हैं। शिव पार्वती की कथा हमें सिखाती है, वैराग्य और प्रेम साथ चल सकते हैं। शक्ति और शांति एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलन ही जीवन का आधार है। जब भी जीवन असंतुलित लगे शिव को याद करें, जब भी शक्ति कम लगे पार्वती को स्मरण करें, और जब दोनों साथ हों तो समझ लीजिए आपके भीतर ही कैलाश है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृष्टि है। हर हर महादेव।